नमस्कार, मैं राजकुमार। एक बार फिर हम खास बातचीत में आज आपसे एक ऐसी शख्सियत को मिलाने जा रहे हैं जिनके बारे में अक्सर जिला कठुआ में कहा जाता है कि मजबूत आदमी हैं, लोगों के काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर। तो आइए बात करते हैं हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सोमराज मल्होत्रा जी इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं। तो आइए बात करते हैं और जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर उनसे बात करेंगे। जनता की सेवा करने वाले वाकई में जनता की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात को लेकर चर्चा करेंगे सोमराज मल्होत्रा जी के साथ। तो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं सोमराज मल्होत्रा, जो खास बातचीत में हमारे कार्यक्रम में मेरे सहयोगी प्रेम सागर भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। तो चलिए बात करते हैं सोमराज मल्होत्रा जी से। जी सर, पहले तो PKS न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के जिनको लेकर लोगों के साथ वायदे किए गए थे, लेकिन वो वायदा ही रहा, वो पूरा नहीं दिखा। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सोमराज मल्होत्रा, जम्मू कश्मीर यूनिटरी का बहुजन समाज पार्टी से मैं अध्यक्ष हूँ। मैं सबसे पहले PKS न्यूज़ 24 जो हमारे पास इस वक्त इंटरव्यू के लिए आए हैं, मैं इनका बहुत धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने हम जैसे गरीब लोगों की सेवादार जो हम लोग हैं उनकी बात को लोगों तक पहुंचाने का एक जिम्मा लिया, प्रयास कर रहे हैं। मैं इनसे यही दरख्वास्त कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के बारे में, जैसे हमारे जर्नलिस्ट साहब ने सवाल किया राजकुमार जी ने, कि जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है वो कैसी है और आजकल इन पे आप अपना क्या रद्द-ओ-अमल दिखाना चाहते हैं। तो आप 14 तारीख कल मतलब हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी एक वर्चुअल रैली के माध्यम से और हमारे जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो भी बड़ी बड़ी ढींगे मार करके हमारे गरीब समाज को धोखा देने के लिए नया फरेब जो है वो लेकर के एक वर्चुअल रैली का आयोजन करके जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम को गुमराह करने का काम कर रहे थे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त कोरोना महामारी जो है वो पूरे देश में और खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत बुरी तरह दस्तक दे चुकी है। बजाय इसके कि ये रैली हमारे डॉक्टर्स, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो इस महामारी से लड़ने के साथ साथ लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लोगों की ग्रीवियंसेस सुन रहे हैं, उनकी पीठ थपथपाने के बजाय, उन लोगों को इनकरेज करने के बजाय, उनको हौसला देने के बजाय ये रैली उनको अपनी पॉलिटिकल जो रंगत अपने इलेक्शन के मुद्दे, चाहे जैसे बिहार में किया, ये डिजिटल इंडिया का ख्वाब लेकर के घूम रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये सरासर जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय हो रहा है। आप पहले मौके पे मैं इनको चैलेंज करके कहता हूं कि जितने इन्होंने यूटी हमारे जम्मू कश्मीर को बना दिया यूनियन टेरिटरी, मगर जितने सेंटर के जो कानून है जो यूनियन टेरिटरी में लागू होने चाहिए, जो गरीब लोगों को जहां से फायदा मिलता है, वो कोई कानून इन्होंने लागू नहीं किया। वो कानून जिनसे ये अमीर आदमियों को फायदा दे सकते हैं वो कानून इन्होंने यहां लागू कर दिए, लेकिन गरीब आदमियों के जैसे रिजर्वेशन का मुद्दा है, यहां एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल्ड कास्ट का मुद्दा है, जमीनें बेघर करने का मुद्दा है, यहां किसानों की हालत को बिगाड़ने का मुद्दा है, यहां मजदूर भाइयों को उजाड़ने का मसला है, यहां हमारे पेंशनर्स की पेंशनें इनको पूरी तरह नहीं दे रहे हैं, लेकिन मीडिया के लोग जो हैं वो अपनी पूरी तनदेही से इनके झूठों प्रोपेगेंडा जो लोगों में फैला रहे हैं। हमने ये स्कीमें बनाई तो लोगों को बहुत फायदा पहुंचा है। मैं इनकी एक एक स्कीम की मैं बड़ी निंदा करता हूं, इनकी सोच के बजाय इनको अपने लोगों का भला करने के बजाय ऐसी रैली लोगों की बेहतरी के लिए करते, कोरोना वायरस के खिलाफ करते, यहाँ की डेवलपमेंट के बारे में करते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ये बीजेपी की
अपनी कारकर्दगियां दिखा रहे थे। अब पे हमने बहुत बड़े काम किए हैं, डेवलपमेंट की है इन्होंने, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनकी डेवलपमेंट की है। जैसे बहु प्लाजा, लखनपुर, ठंडी खुई, अखनूर, नगरोटा, ये हमें सौगात दी है 370 तोड़ने के बाद। दूसरी डेवलपमेंट जो हो रही है, हमारे पंचों सरपंचों को मनरेगा के तहत उन्होंने पैसे रिलीज कर दिए, लेकिन वो किसी गरीब के लिए नहीं है, किसी दिहाड़ीदार के लिए नहीं है। वो पैसे जो हैं या तो वहां के ब्लॉक अफसर जाने, उनके एहलकार जाने, या इनके जो अपने प्यादे हैं बीजेपी के, जो पंच सरपंच हैं, उनके लिए वो पैसा रिलीज किया ताकि वो लोग भी रातों रात अमीर हो सके। हाल ही में किश्तवाड़ में एक सरपंच महिला है, पुशाल पंचायत की, उस पे बीजेपी के ये इतने प्रेशर बना हुआ है, वहां ब्लॉक अफसर का, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर का, वहां के चेयरमैन का, वहां के पंच सरपंचों का, कि वो जो ये गलत सही जो बिल भेजते हैं उस पर साइन करके, चाहे काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वो उसको ये कहते हैं कि यहां कोई देखने वाला नहीं, आप निकालो, साइन कर दो, पैसे पेमेंट कराते रहो। और गरीब आदमी जिनको जॉब कार्ड दे करके रखे हुए हैं, उनके नाम पे पैसे निकलते जरूर हैं, बैंकों में पैसे जाते जरूर हैं, लेकिन निकाल के महकमे वाले वापस ले जाते हैं। उनके साथ जो इनका अपना बीजेपी का पंच या सरपंच होगा, वो पैसे निकाल के ले जाते हैं और खुद बंदर बांट करके उनको 100 रुपया उस बैंक होल्डर को दिया जाता है जिसके नाम पे कार्ड है, जॉब कार्ड है। मैं प्रमाण दे सकता हूं, चैलेंज करके कहता हूं कि ये सारा पैसा जो है ये बांट के खा जाएंगे। गरीबों पे, खासकर गरीब जनता को इतना गुमराह करके, डरा करके रखा हुआ है, उनको मार पीट करके इनके जो मर्डर हैं, जो रेपिस्ट हैं, सारे बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, उनको पूरी प्रोटेक्शन देते हैं और वो गरीबों के घरों में जाके उनको डराते हैं और फिर बाद में सलाह देते हैं कि उस लीडर के पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, ताकि उनके मसले जो हैं वो उन्हीं लोगों के पीछे जाकर के बीजेपी की पार्टी का जनाधार बढ़ाएं, मेंबरशिप लें। उनकी अभी मजालता में, रामनगर, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गरीब परिवार को, शेड्यूल्ड कास्ट को इतना मारपीट की गई, बड़े उसमें हमारी टीम वहां जाकर के, वहां एक 307 का हमने पर्चा लगवाया, वहां उधमपुर की टीम और बाकी जितने भी हमारे गरीब लोग थे, उनकी संस्थाएं जितनी भी हैं सारी पहुंची, तो वहां उस पर थोड़ी सी कार्रवाई हुई। ये किश्तवाड़ के हमारी जो लेडी हमारी सरपंच है, उसको इतना परेशान कर, वो तो खुदकशी करने पे तैयार थी, उसको इतना परेशान कर रखा है, लेकिन वहां पर्चा भी लगवाया, पर्चा लगा, वहां सख्त पर्चा लगा उन अफसरों के खिलाफ भी, लेकिन वहां कार्रवाई कोई नहीं, उल्टा उसी लेडी को ब्लॉक में बुला करके वहां का बीडीओ, वहां के ग्राम सेवक, अक्सर देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य से ड्यूटी बनाया गया था, जिसको लेकर ये वायदा किया गया था कि जहां के युवाओं को बनपार जो नौकरियां हैं वो ऑफर होंगी और मिलेंगी, और युवा जहाँ का बेरोजगार नहीं रोजगार कहलाएगा। तो क्या लगता है कि ग्राउंड लेवल पर वाकई में युवा रोजगार हो चुका है या अभी भी बेरोजगारी की दलदल में फंसा हुआ है? आप मीडिया के लोग जो हैं वो इस बात को हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि ये बीजेपी का सिर्फ झूठा प्रोपोगंडा है और नौजवानों को गुमराह करना जो है वो बीजेपी का एक कहते हैं ना बेसिक जो इनकी कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल बन चुका है। जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ गवर्नर साहब जो थे मलिक जी, उन्होंने कहा हम 80,000 युवाओं को भर्ती कर रहे हैं, वो भी चले गए। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ आए तो उन्होंने कहा 50,000 नौकरियां हम दे रहे हैं, लेकिन मेरे नौजवान भाई जो है वो इस तरह आस लगा के बैठे कि कब ये हमें नौकरियां दे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे नौजवान भाइयों, अगर आपको नौकरियां करनी है, चाहे सरकारी या जो प्राइवेट कंसर्न्स हैं, तो आप एक बार बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा करके देखें। दावे के साथ कहता हूं, मैं पढ़ा लिखा और एक अच्छा मुलाजिम रह चुका हूं, मैं दावे के साथ आपके साथ वादा करता हूं कि हर साल में ये 80-50 छोड़ दीजिए,
ये क्वेश्चन ही करने वाले, ये बिल्कुल झूठ है। आज तक एक आदमी भर्ती किया हो तो बता दीजिए। हमारे डेली वेजर चला रहे हैं, हमारे आंगनबाड़ी वर्कर चला रहे हैं, डॉक्टर्स जो कंट्रैक्चुअल चला रहे हैं, ये किसको नौकरी देंगे? ये तो आगे जो लगे हुए उनको निकाल रहे हैं। सिर्फ तरीकाकार ये है कि मीडिया का सहारा लेकर के सिर्फ ये झूठ बोलते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप बहुजन समाज पार्टी के, आपने तो 26 एमएलए 2014 में बीजेपी के जिता के भेजे थे असेंबली में। मैं कहता हूं आप बीएसपी के 16 आदमी दे दीजिए, हमें बैलेंस ऑफ पावर में बिठाइए। आपको 1 लाख हर साल नौकरी, आपको बिना कोई सेंटर का पैकेज लिए हम आपको दिला के देंगे, दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम अच्छी तरह हुकूमत की इन को जानते हैं। ये जो हेरा फेरी करते हैं, किस तरह से नौकरियां पैदा की जाती हैं, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का रह चुका हूं, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को हैंडल कर चुका हूं। मैं जानता हूं कि किस तरह नौकरियां बनती हैं। ये अनपढ़ लोग क्या नौकरियां दिखाएंगे आपको? ये तो सिर्फ गुमराह करते हैं, इलेक्शन में आके प्रोपोगंडा करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। कोई नौकरी नहीं देने वाला, इन्होंने कोई नौकरी नहीं देनी। बाद आपने मोदी 2014 से आप देख रहे हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 80 देंगे, अब 50 पे आए। जम्मू कश्मीर का इन्होंने नाम और निशान मिटा दिया है। और उससे अगर बचना है, इनके प्रोपोगंडे से बचिए। अभी देखिए 500 रुपया बैंकों में डाल दिया, सोशल डिस्टेंसिंग करो, और उधर से और मेरी माता बहनों को बैंकों में डाल दिया। गैस के लिए हम फ्री गैस दे रहे हैं। फिर मजदूरों को हमने 1000 रुपया डाल दिया, किसानों को 2-2 हजार डाल दिया। भाई इनसे गरीबों की गरीबी दूर होगी। मेरे गरीब भाइयों सोचो, क्या आपके बच्चे इन 1000-2 हजारों से पढ़ पाएंगे? वो किताबें पूरी कर पाएंगे? और जब तक आपके बीच में एजुकेशन नहीं आएगी तो इसी तरह ये लोग जो है हमें गुमराह करते रहेंगे। कल हमें एक मिनट सर, कल ये बता रहे थे रैली में, हमने हमारा पूरे वर्ल्ड में हमारा रिकॉर्ड है, मोदी जी का नाम है, हमारे बीजेपी सरकार ने ये किया। अरे क्या करना, देशभक्ति आपकी एक तरफ रह गई। चाइना हिंदुस्तान की टेरिटरी में बैठा है, पाकिस्तान रोज यहां रजौरी पुंछ में और कभी हीरानगर सेक्टर में गोलीबारी कर रहा है। वहां नेपाल जो सबसे अच्छा दोस्त है हिंदुस्तान भारत का, वो भी आज आंखें दिखा रहा, वहां भी लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन मर रहे हैं गरीब। इसलिए इनका कोई आदमी मर रहा नहीं ना। क्यों? फौज में कौन है इनका? ये सिर्फ लूटने वाले हैं। हमारे लोगों को गुमराह करके गरीब लोगों को उनका हाथ थामते हैं और उससे हर काम ले सकते हैं। मुझे तो साहब आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं मौजूदा सरकार पर और मौजूदा प्रशासन जो है उसकी स्थिति पर। तो एक चीज पूछना चाहूंगा कि पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था कि रेहड़ी फड़ी वाले दुकानदार और भी छोटे बड़े उद्योगपति जो हैं उनकी मदद की, आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन क्या वाकई में वो मदद हो पाई है जिसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए की बात की गई थी? क्या वाकई में वो ग्राउंड पर दिखा है, लोगों को मिला है जहां मिलेगा? मैं ग्राउंड लेवल पे, आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं घर घर जाकर के काम करता हूं। मैं ऐसे हवा में लीडरी नहीं कर रहा, लेकिन पब्लिक भी मेरे साथ देती है। पब्लिक ने मुझे आशीर्वाद हर बार दिया है। मैंने इलेक्शन लड़ा तो पब्लिक का मेरा पूरा साथ है। मुझे अगर हराते हैं तो ये चंद जो बदमाश लीडरशिप में बैठे हैं, ये जो लोग बैठे हैं, ये एकजुट हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अगर ये बन गया, ये कहीं एमएलए बन गया, कहीं पावर में आ गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैं ग्राउंड पे दे रहा हूं। मैं इन लोगों में से हूं जो रेडी फड़ी या कोई मजदूर है, उन में से मैं उसी फैमिलियों से जन्म लिया है, तो मैं जानता हूं उनकी हालत जो है बदतर हो रखी है। काम लॉकडाउन उन पे है, अमीर आदमियों पे कोई लॉकडाउन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अब हमारे जो रेडी फड़ी वाले हैं उनका सारा कारोबार बंद है। और जहां ये बड़े बड़े दावे करते हैं, मोदी जी तो बहुत पैसे देते हैं हम कहते हैं, लेकिन वो सारा मीडिया के और जवानी खर्चा है ना। आप बताइए मुझे, आप बताइए कोई रेडी फड़ी वाला जो कह रहा हो कि मुझे 10,000 रुपया दे दिया है। हर आदमी चला रहा है। यहां मेरे मंदिरों में बैठे हुए पुजारी लोग चला रहे हैं कि हमें हमारा काम 2.5-3 महीने से मंदिरों को बंद कर रखा है, मस्जिदों को बंद कर रखा है, गुरुद्वारों को बंद कर रखा है, हमें भी थोड़ा बहुत मदद करे। किसी की मदद हुई? यहां किसान तड़प रहा है। क्या 2000 से उसकी भरपाई हो सकती है? किसान 2000 से क्या करेगा? लेकिन सिर्फ गुमराह करने के, मजदूर को 1000 रुपया, उसके तो बच्चों के जूते भी नहीं पूरे होंगे।
ये क्या कर सकते हैं? अभी जब तक ये लोग सिंसियरली दिलचस्पी से काम नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोपोगंडा करेंगे, तो कुछ बनने वाला नहीं। मेरे जम्मू कश्मीर के भाइयों, आपको मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, मेरी माता बहनों, जरा ध्यान से सुनो। ये बीजेपी वाले सिर्फ बातों का हलवा बना बना करके आपको खिलाएंगे और उसी से प्रोपोगंडे से वोट ले जाएंगे और पावर में आते हुए हमारे गरीब जनता पर वो अत्याचार करेंगे जैसे आज हमारे गरीबों पे अत्याचार यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा है। और सबसे नुकसान जो हमारा यहां हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे अफसरों को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को जो इन्होंने डराने का काम किया है। जो कभी भी बीजेपी का एक आदमी आके बैठा रहता, वो सारा दिन इन अफसरों के, डीसी के पास, एसपी के पास, दूसरे के पास, वो कभी गरीब की बात सुनेगा तो उसी वक्त उसको काउंटर करते हैं। अगर वो कहीं इंसाफ करने की कोशिश करे, अपना पक्षपात दोनों का सुन करके फैसला इंसाफ करके करना चाहे, तो ये फौरी तौर पर उसकी शिकायत करते हैं। और ऊपर जो इनके आका बैठे वो देखते रहते हैं कि कहां से बोरी आ रही है, कहां से नोटों का बंडल आ रहा है, कहां कौन अफसर दे रहा है, बस उसकी थपथपाई करते हैं। गरीब तड़पा जा रहा, कुचला जा रहा है। सिर्फ उनको यही, कोई गैस दे दिया, कोई 500 रुपया दे दिया, 1000 दे दिया, 2000 दे दिया, इसी से उनका मुंह बंद करके अपने बड़े बड़े दावे दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सरकार की। लोगों को कहा जाता है कि सरकार विकास करवा रही है, लेकिन एक चीज देखी जा रही है कि पिछले 2.5 महीने से लगातार लॉकडाउन है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से चुनावों की तैयारी की जा रही है। जैसे आपने बोला कि मतलब कि सोशल ऑनलाइन होके लोगों को संबोधित किया गया, पार्टियों को संबोधित किया गया। तो क्या लगता है कि सरकार इस समय राजनीति कर रही है या लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है? जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अच्छी तरह बात को समझते हैं, वो तो अच्छी तरह समझते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, या आम आदमी भी इस बात को अच्छी तरह समझता है कि वर्चुअल रैली करके इस वक्त कोरोना वायरस का चाइना से छुटकारा पाने से था, पाकिस्तान की गोलाबारी बंद करवाने से था, या नेपाल बॉर्डर पे जो हल्ला गुल्ला हो रहा है उसको रोकने का था। तो ये वर्चुअल रैली का जम्मू कश्मीर में, बिहार में, क्योंकि वहां इलेक्शन है और ऐसा लगता है जैसे ये जम्मू कश्मीर में इस तरह की रैलियां ये मुनक्कद कर रहे हैं, बना रहे हैं, इससे साफ जा रहा है कि ये यहां भी इलेक्शन का ढोल पीट देंगे सिर्फ एक हफ्ते में। लॉकडाउन, मैंने आपको पहले भी कहा, लॉकडाउन से गरीबों को नुकसान पहुंचा है। गरीब, दूसरी जो अपोजिशन के लोग हैं उनको खत्म कर रहे हैं ये, वो बाहर नहीं निकल सकते, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है। पुलिस की जहां मर्जी जाना चाहे उन पर कोई भी अटैक कर सकता है, इनके लीडर अटैक कर सकते हैं, ये करवा सकते हैं। लेकिन जो आदमी बाहर निकलेगा वो अपने रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबल निकल रहा है। इलेक्शन का मुझे लगता है, जहां तक मेरा अपना सोचना है, आपने ठीक कहा, ये इलेक्शन का मुद्दा है और ये पॉलिटिकल, ये बीजेपी तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये सियासत कर रही है, ओपनली सियासत कर रही है, जिसमें मेरे हर, चाहे वो पॉलिटिकल सर्कल से हो, सोशल से हो, वो सारे जानते हैं कि ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा लेकर के चले हैं। और लाशों पे भी अगर इनको तो सत्ता से मतलब है कि सत्ता कैसे हासिल की जाए। बिहार में इलेक्शन है तो वहां भी वर्चुअल रैली शुरू होगी, जहां डिजिटल रैलियां ये करवाना, जो इनका पैसा का बजाय इसके कि गरीबों को मदद करो, कोई डेवलपमेंट कराओ। डेवलपमेंट हो रही है कि जितने हमारे डिपार्टमेंट जो हैं वो गरीबों की सुनते थे, ये सारे के सारे उनको प्राइवेट कर रहे हैं, निजी कर रहे हैं। एक चीज देखी जा रही है कि वर्चुअल रैली की बात करी है आपसे हमने, तो देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कई महीनों से इंटरनेट सेवाएं बंद पड़ी हैं। तो क्या लगता है कि लोगों, क्योंकि आज जितनी जरूरत इंटरनेट की है, हर मतलब जैसे बच्चे स्कूल बंद है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं, तो क्या लगता है कि इंटरनेट बंद होने से कितना नुकसान हो पा रहा है जम्मू कश्मीर को? क्योंकि एक तरफ से डिजिटल इंडिया की बात करती है सरकार, दूसरी तरफ जिस तरह से इंटरनेट बंद पड़ा, प्रभावित पड़ा, उससे कई लोगों का नुकसान हो रहा है, उद्योगपतियों का नुकसान हो रहा है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो ठप पड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कि सरकार डिजिटल इंडिया के नाम पर लोगों को क्या बांट रही है, बंदरबांट जिसको कहा है, वो कर रही है, जहाँ वाकई में इसकी जरूरत है कि इंटरनेट बंद किया जाए? देखिए, ये सिक्योरिटी पॉइंट पे ये बंद करते हैं कि नहीं जी यहां नहीं चलना चाहिए, इससे मिलिटेंट्स को हवा मिलती है, मान लेते हैं। लेकिन 2G इन्होंने वहां स्टार्ट किया। जम्मू में कौन सी मिलिटेंसी है जम्मू में जो हमारे लोगों को यहां
4G जो है वो बंद कर रखा है। यहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाई नहीं हो रही। 4 महीने से 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और तब से बच्चों की पढ़ाई, खासकर मेरे गरीब लोग जो दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, वो कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। और जब अभी ये दूसरा सिलसिला है कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा बिना इम्तिहान लिए, बिना किसके, तो वो पढ़ाई का जो मैनार है, पढ़ाई की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बिल्कुल खत्म करने पे लगे हुए हैं ये, कि कोई पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नंबर ना ले जाए। अब कश्मीर में भी कोई ऐसा नहीं है, अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है उसको रोका जाए, चाहे वो मिलिटेंट है। जहां ऑनलाइन जो है, ये जो अभी कह रहे हैं कि हम एजुकेशन दे रहे हैं, टीचर जो ऑनलाइन दे सकते हैं, वो जब तक ये 4G नहीं चलेगा वो किस तरह से लोगों तक पहुंचाएंगे। उनकी बात ही समझ नहीं आते। बच्चे तड़प रहे हैं, स्टूडेंट्स चाहे कश्मीर के हों, जम्मू के हों, जो लोग बाहर जुड़े हुए हैं, बाहर ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, जहां गए हुए थे, जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो लोग बेचारे तड़प रहे हैं और रोज गुहार लगा रहे हैं कि यहां 2G को भी ठीक किया जाए, लेकिन 4G जो है वो फौरी तौर पर स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हमारी जो स्टडीज है, जो आने वाला भविष्य है, उसी का जो भविष्य जो है वो खत्म कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। फौरी तौर पर गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा है कि आप देखें, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको आदेश दिया है कि देखिए कश्मीर में भी और जम्मू में भी जहां जहां भी पॉसिबिलिटी बनती है वहां वहां 4G का जो चलन है वो शुरू करवाइए, लेकिन ये कुछ सुन के राजी नहीं। जी जी, अंततः मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्योंकि बार बार मैंने जब आप पूरे वार्ताकार में मैंने आपसे जब बात की है तो आपने बार बार एक चीज कही है कि कुछ चंद मीडिया वाले हैं वो पूरी चीज नहीं दिखा रहे, सरकार के नीचे बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है कि आज के इस दौर में एक चीज कही जाती है कि मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है भारत का, तो क्या वो पूरे तरीके से आजाद होकर काम नहीं कर पा रहे हैं? जहाँ सरकार ने उसको अपने अधीन रखा है कि वो उतना ही काम करेगी जितना सरकार, ऐसा कुछ आरोप आप भी लगा रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल जनाब, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक मीडिया जो हमारा 4th पिलर जो हम जिसे हम डेमोक्रेसी का कहते हैं, एक तो सीधी सीधी बात है, आपने डेमोक्रेसी का नाम लिया, हमारे हिंदुस्तान में, भारत में कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको खत्म करने के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। और रहा जहां चौथा स्तंभ जिसे कहते हैं हम मीडिया इन्होंने इलेक्शन में 2014 से खरीद रखा है और वो दिन रात इनका, आप किसी मीडिया को, न्यूज चलती है तो माननीय प्रधानमंत्री का फोटो उसके सर पर होता है, जो न्यूज एडिटर होता है। आप कोई बात सुने फटाक से उनको आगे करके, और उनकी बातें जो हैं, बाकी कोई बोलेगा किसी का मौका नहीं मिलता। हम यहां लोगों के, मैं खुद अपनी मिसाल देता हूं, हमने कभी मीडिया में जाना हो तो मीडिया में पहले हमारी कोई बात ही नहीं रखता। हम अगर कोई इंटरव्यू देते हैं, कोई किसी मीडिया में नहीं आता, कोई चैनल नहीं रिलीज करता, यहां से नोट करके लेके जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या इंटरव्यू होगा, यहां से वो लेके जाते हैं जो आगे जो काम कर रहे हैं मीडिया का, लेकिन वहां जाकर के हमारा कोई प्रोग्राम लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता। वहां डिस्कशन में आप देखें बड़े बड़े, मैं एक केएस अफसर रहा हूं, मैं कहता हूं कि आज तक किसी ने टेलीफोन पे भी नहीं पूछा कि देखिए यार आप काम करते। मैं दूसरे नंबर पे, मैंने मोदी लहर में भी 30,000 वोट लिया, यहां मैं दूसरे नंबर पे था कठुआ में। लेकिन यहां जितना भी कोई फंक्शन होता है, कोई मीडिया का प्रोग्राम होता है, कोई कुछ भी होता है, तो हम लोगों को वो समझते हैं कि ये नकारा, सिर्फ इसलिए कि ये दलित बरादरी से हैं, कमजोर समाज से हैं, कोई सुन के राजी नहीं। मीडिया सिर्फ इनके इशारे पर काम करता है और इनकी बुराई करता है। बस इनका काम है कि ये लोग, मीडिया का काम जो है वो लोगों तक जाए, जन जन तक जाए, लेकिन बीजेपी का प्रोपोगंडा जो है वो पूरी तरह बीजेपी की जय जयकार करते रहे। लोग कहें कि नहीं बीजेपी बहुत काम कर रही है, डेवलपमेंट नाम पे कुछ नहीं। अब प्राइवेट कंसर्न बना रहे हैं, रेलवे को कर दिया, बिजली को कर दिया, पीएचई का नंबर लगा हुआ है। ये हर डिपार्टमेंट को प्राइवेट करके सिर्फ अपना इंटरेस्ट बात कर रहे हैं, चाहे वो मंत्री हैं या हमारे बाकी के जो ब्यूरोक्रेट्स जो सिलसिले में लगे हुए हैं। और लोगों को सर्विस देने में,
बिल्कुल नाकाम रहे हैं। बीजेपी सरकार चाहे सेंटर में है, स्टेट में है, बहुत बुरी तरह फेल हो चुकी है। सिर्फ अपने ये जो रैलियां जो कर रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी शाख लोगों के, जो गांव दूर दराज के लोग हैं, जो शहरों में हमारे जय जयकार करने वाले लोग हैं, उनको हवा मिलती रहे और वो लोग बीजेपी का गुणगान करते रहे। बस इसी के लिए है और सियासी चाल है ये। लोगों का, किसी गरीब का भला नहीं होने वाला जब तक कि हम एजुकेशन और हेल्थ सर्विस को प्रॉपर ठीक ढंग से नहीं करेंगे। ये थी मेरी बातचीत, खास बातचीत SR मल्होत्रा जो प्रदेशाध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के जम्मू कश्मीर से। बहुत सारे आरोप लगाए हैं मौजूदा सरकार पर। उनका कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ वायदे करती है, काम नहीं। रोजगार की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि किसी तरह का भी रोजगार भी हमें जम्मू कश्मीर में नहीं दिखा। दूसरा, मीडिया को भी निशाने पे लेते हुए कहा कि हालांकि दूसरा जो हिस्सा है वो दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा है, जिसे लेकर मल्होत्रा जी का सीधा सीधा आरोप ये भी है कि मीडिया अपना काम पूरे तरीके से नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो आगे भी इस तरह से बातचीत करते रहेंगे और भी नेताओं से और भी सामाजिक संस्थाओं से। ये थी हमारी खास मुलाकात आज सोमराज मल्होत्रा जी से। मेरे सहयोगी प्रेम सागर, मेरे साथ में राजकुमार। धन्यवाद।